बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम उल हक और आप देख रहे हैं 99 रॉज न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सरार। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपके आबा व अजदाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? सबसे पहले तो मैं 99 राज न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने जितने भी जो सामीन हैं और नाज़रीन हैं उनसे मुखातिब हो सकूँ। देखें, मेरी फैमिली 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही। मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरा तल्लक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। स्टूडेंट के जो राइट्स हैं, हकूक़ के, कश्मीर की आज़ादी, एक इंसाफ पसंद माशरा जो एहतसाब से पाक हो, उसके लिए मैंने काम किया। लेकिन मेरी जो पार्टी है वो सबसे जो जिसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं वो पहली पीटीआई पार्टी है। ये मेरी पहली पार्टी है। लेकिन इस अमली सियासत में आने से पहले मैंने एक अपनी फैमिली के साथ एक लंबी जद्दोजहद की कि वो भी पीटीआई का हिस्सा बन सके। तो बरतानिया छोड़ने से पहले मेरी पूरी फैमिली जो कोटली में रहती है वो पीटीआई का हिस्सा बनी, और उसके अलावा मेरी ज़्यादातर फैमिली बरतानिया में भी रहती है। फिर मैं बरतानिया में गया, वहाँ पे मेरी पार्टी की क़यादत की। फिर मेरी सारी फैमिली जो बरतानिया में है, मैं उसको पीटीआई में लेके आया। मुझे 7 साल लगे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में कि वो पीटीआई का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी पूरी पार्टी इमरान खान के विजन को फॉलो करते हुए, इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान, हमारे पीटीआई के चेयरमैन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी क़यादत में आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पीटीआई का हिस्सा है। आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? क्या माजी में जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने कोई अलग किरदार अदा किया है? मसाइल हमारा पूरा आज़ाद कश्मीर, कोटली सिटी और हल्का मसाइल से भरा पड़ा है। ठीक। ना हमारे पास रोड कम्युनिकेशन है, कोई उसका रोड्स नहीं है, लिंक रोड नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, अस्पताल नहीं है। और जो हमारे पास स्कूल्स अस्पताल हैं वो भी तबाह बर्बाद कर दिए गए, उनमें डिटीरिएशन आई है, वो उनकी हालत बेहतर नहीं हुई है, बल्कि दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। हमारा सिटी कोटली सिटी उसके साथ से दरिया गुजरता है, लेकिन कोटली के बासियों को साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, वो नहीं है। पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है, निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारे उस शहर में कोई एक स्टेडियम जो 25 साल से वहाँ पे बन रहा था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। वहाँ पे कोई इंडोर्स गेम के लिए कोई वहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। वहाँ पे हमारे पास पार्क्स नहीं है, हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है। स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम, जो सरकारी स्कूल हैं असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है। अभी वो असातिज़ा हमारे इन अदारों पे बोझ बन चुके हैं, क्योंकि दिन ब दिन उन अदारों में बेहतरी नहीं लाएगी, उनमें रिफॉर्म नहीं किएगी, उनके अंदर इक़्तिसादी निज़ाम कायम नहीं किया गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से तमाम अदारे इस वक्त खस्ताहाली का शिकार है, तबाह बर्बाद है। तो मसाइल की तो एक लंबी लिस्ट है जिस पे आप कई घंटे वो उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन ये वो मसाइल हैं जो सबसे जो बुनियादी मसाइल हो, सेहत का निज़ाम होना, अच्छी तालीम होना, लोगों के पास पुख्ता सरकार रास्तों का होना, और सबसे बढ़कर हमारी माओ बहनों के सरों से गागों को उतारना, घड़ों को उतारना। ये वो काम थे जो हमारे सियासतदानों ने करने थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो सिर्फ उनको सूट करता है, और उस निज़ाम से वो मुस्तफ़ीद होते हैं। ये सियासत उनका कारोबार है। उन्होंने एक खरपेंची और ठेकेदारी का निज़ाम कायम किया है।
میں اس کو مافیا بولتا ہوں, ایک قبضہ مافیا کہتا ہوں, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوا ہے. اس میں بہتری نہیں آئی بلکہ اس میں ابتری آئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اب یعنی اس معاشرے کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ آپ کوئی بھی, یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ناجائز کام کے لیے سفارش کیا کرتے تھے, آج آپ کو ہر جائز کام کے لیے بھی آپ کو سفارش کرنا پڑتی ہے. تو یہ ایک معاشرہ دن بدن ابتری کی. یعنی کہ آپ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں, اقتدار میں آ جاتے ہیں, تو آپ حقیقی تبدیلی لائیں گے کشمیر کے اندر اور اپنے حلقے کے اندر؟ انشاءاللہ میری یہ خواہش ہوگی اور میری یہ انٹینشن ہے. میں چونکہ ایک قانون دان ہوں, ایک بیرسٹر ہوں, میرا برطانیہ کے اندر میں نے 11 سال ایک قانون دان کی حیثیت سے پریکٹس کی, مجھے باہر کا ایکسپوجر بھی ہے. میری خواہش ہوگی کہ جو آزاد کشمیر کا جو انصاف کا نظام ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا پولیس کا نظام ہے, اس کے ساتھ بار کونسل ہے, جب بھی اس میں ریفارم ہوں تو بیرسٹر صاحب کو تاریخ یاد رکھے کہ ان کو ریفارم کرنے میں بھی اس کا حصہ تھا. میری خواہش ہوگی کہ آزاد کشمیر کا جو روڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے, جو روڈ کمیونیکیشن ہے, اس کو جو اس کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونا چاہیے, تاکہ روڈ کمیونیکیشن سسٹم ہوگا تو ہم ٹورزم کو اٹریکٹ کر سکیں گے, ٹورزم کے اندر انویسٹ کر سکیں گے, ٹورزم کے اندر ہم دوسروں کو پرسویٹ کر سکیں گے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کر سکیں. میری یہ کمٹمنٹ ہوگی, میری یہ سوچ ہے کہ میں آزاد کشمیر کے اندر میں اس بات کی ایڈوکیسی کروں. میں ایڈوکیٹ بن کے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ایک ریلوے ٹریک ہے, یعنی ریلوے لائن کو آزاد کشمیر کے جو 10 اضلاع ہیں وہاں پہ لے کے آ سکوں. میں سمجھتا ہوں جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور جو گورنمنٹ ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو ہم حکومت پاکستان سے یہ نیگوشیٹ کریں گے تاکہ وہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ ریلوے ٹریک لے کے جا سکیں. اس کی وجہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, جس میں ہیلتھ کا ادارہ ہے, انصاف کا ادارہ ہے, تعلیم کا ادارہ ہے, برقیات کا سکتا ہے, ان میں وہ اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو امپلوائے کر سکیں. تو جب میں ریلوے ٹریک کی بات کرتا ہوں کہ اس کا وہ اتنا ناگزیر ہے کہ ایک تو وہ جو آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ ہوں گے, ان کے لیے وہ کم خرچے پہ وہ پورے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں ٹریول کر سکیں گے. اور پھر جب ہم نے آزاد کشمیر کے اندر اسمال انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرنا ہے, اس میں لوگوں کو انویسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو رو مٹیریل ہو وہ کم قیمت میں ملے, تاکہ آپ جو گڈز لے کے آتے ہیں وہ کم خرچے پہ آپ کو آزاد کشمیر کے اندر پڑے, تاکہ آپ ایک ایسا پروڈکٹ تیار کر سکیں جس کو آپ پاکستان کی منڈیوں میں اور دنیا کی دوسری منڈیوں میں وہاں پہ بیچ سکیں. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایسا روڈ کمیونیکیشن بنائیں, ریلوے ٹریک بنائیں, جس سے ہماری گڈس ہیں وہ اس کی ترسیل سستے داموں میں ہو سکے, رو مٹیریل ہم سستا خرید سکیں. سستا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس پہ کم اخراجات پڑیں گے, اس پہ کم کرایہ پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اسمال انڈسٹری کو لگانے کے لیے ہمیں ریلوے ٹریک جو ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر 10 اضلاع میں اس کو انتہائی ناگزیر ہے, تاکہ ہم ایک وہاں پہ ایک انڈسٹریل بوم لے کے آئیں اور اپنے لوگوں کو روزگار دے سکیں. ہمارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ اس کا کمپیئر ٹو پاکستان, ہماری جو آزاد کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ مور دین 70% ہے, اور ہمارا جو یہ ٹیلنٹ ہے, ہمارے یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آزاد کشمیر سے ناپید ہو رہے ہیں, وہ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس وہاں پہ ادارے نہیں ہیں, ہمارے پاس وہاں پہ کوئی انڈسٹریل ریولیوشن نہیں ہے, ہم وہاں پہ اسمال انڈسٹری نہیں لگا سکے, ہم وہاں پہ ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کر سکے. میری یہ خواہش ہوگی کہ آزاد کشمیر کے اندر تمام اضلاع میں ہم چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائیں,
हमारा अपना ग्रिड स्टेशन हो और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों को सस्ते दामों वहाँ पे बिजली दे सकें, बल्कि ये मुमकिन हो सके तो रियासत उनको मुफ्त बिजली दे सके, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा। आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली घर है वो हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, वो हमारे पूरे पाकिस्तान ममलिकत के पाकिस्तान को वो बिजली फराहम करते हैं। तो हम छोटे छोटे मज़ीद वहाँ पे बिजली घर बना के अपने लोगों को, हम आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेके आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमें एक सोच के साथ, इमरान खान के विजन के साथ एक को फॉलो करते हुए एक पढ़ी लिखी क़यादत जिसका एक्सपोजर हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ हो, वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। उनके लिए ऐसी कंडीशन सेट करेंगे ताकि वो उसको निज़ाम का हिस्सा बनकर आज़ाद कश्मीर की में तब्दीली लेके आ सकें। आप भी बैरिस्टर हैं, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी पार्टी को टाइम ठीक दे रहे हैं, इमरान खान साहब के विजन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमारी पार्टी के सदर हैं, बिल्कुल, और हमारे चेयरमैन पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनका इंतखाब किया है। वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हमारे जो कायद हैं वो इमरान खान है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के भी कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये सोच समझ के फैसला किया है कि ये शख्स जो हमारा PTI का सदर है, जिसका नाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है, वो आज़ाद कश्मीर में डिलीवर करेगा। मैं ये समझता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो PTI के अंदर जॉन डाली गई है, ग्रास रूट पे PTI को लेके गए, उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद अहम किरदार है उनका अहम किरदार है, उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी जो चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का विजन है उसको फॉलो कर रहे हैं। हम सब उसको फॉलो करके आज़ाद कश्मीर में एक टीम की हैसियत से आज़ाद कश्मीर में हकीकी मानों में तब्दीली लेके आए। आप बैरिस्टर हैं, कोटली में आपसे पहले कोई बैरिस्टर था या नहीं? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, ब्रोट अप हुए हैं, वेरी फ्यू 4-5 बैरिस्टर होंगे। तो कोटली में मेरे ख्याल से आपके अलावा? कोटली में इस वक्त जो मैं ही हूँ, मुझे कोई गलती है तो मुझे कट कर ले, लेकिन ज़ाहिर तौर पर मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। तो आज़ाद कश्मीर में मेरे हमें 4-5 बैरिस्टर्स हैं हमारे पास, आज़ाद कश्मीर में नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो कश्मीरी कौम है, अगर वो बैरिस्टर बनना चाहती है, दुनिया में बड़ा मकाम हासिल करना चाहती है, सब इतने काबिल हैं, उनमें काबिलियत है। बाज़ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, वो बड़े लायक होते हैं, लेकिन उनके लिए वो कंडीशन ठीक नहीं होती, उनके पास वसाइल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बैरिस्टर से कम होते हैं। अगर उनके पास वसाइल हों, उनके पास वो सहूलतें हों, उनके पास वो रिसोर्सेज हों, तो वो भी बैरिस्टर बनते हैं। कश्मीरी कौम एक ज़हीन फतीन कौम है, वो जो भी काम अगर कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ करे तो वो बड़ी पोजीशन भी ले सकते हैं और अपनी फतवार भी हासिल कर सकते हैं। आखिर पर यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने कौम के नौजवानों को? मैं अपने नौजवानों से हमेशा ये कहता हूँ कि आए इकट्ठे मिलकर हम अल्लाह का ही बुनियादों पे नहीं, बरादरी की बुनियादों पे नहीं, बल्कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें, ताकि हम एक बेहतर माशरे के लिए, एक ऐसा माशरा जो इंसाफ पे मबनी हो, जहाँ लोगों का इस्तेसाल न हो, जहाँ हर शख्स कानून के नीचे हो, जहाँ हम एहतसाबी एक इंडिपेंडेंट एहतसाबी निज़ाम बना सकें, ताकि उन लोगों का मुहासबा कर सकें जिन्होंने हमारी इस कश्मीरी कौम के वसाइल को लूटा, उनको गरीब किया, उनकी अखलाकियात को तबाह किया। तो इसलिए नौजवान जो है, मैं समझता हूँ कि इस माशरे को तब्दील करने में, इसको ठीक करने में मैं समझता हूँ कि उनका एक अहम रोल है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि PTI वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके हम वो जो हकीकी मानों में तब्दीली है जिसकी मैंने बात की है, हम अगर फिर मिलकर वो तब्दीली लेके आ सकते हैं। और ये तब्दीली आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो राइट वक्त टाइम है, वो एक सही वक्त है जिसको आपने ज्वाइन करना है।
اس قافلے کا حصہ بننا ہے. پی ٹی آئی کو